जय श्री कृष्ण। हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट्स। तो भाई जैसे कि आपको पता है कि केमिस्ट्री का हमारे सीरीज स्टार्ट हो चुके हैं और फिजिक्स को तो हम लोग ओवरऑल पूरे कंप्लीट कर ही चुके हैं और केमिस्ट्री का भी सीरीज चल रहा है जिसमें कि हम लोगों ने एसिड बेस और सॉल्ट को स्टार्ट किए थे, जिसमें कि आप लोग कंसेप्ट चीज को भी पढ़े और साथ ही साथ इसके प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने जो मेन जो डेफिनेशन जो था एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों ने समझा था। और आज का ये जो वीडियो है इसमें हम लोग टाइप्स को जानेंगे। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं, अब आपके एग्जाम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि आपको हर एक कंसेप्ट को समझना काफी इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। इसीलिए हर एक चीज को, हर एक टॉपिक को हम छोटे छोटे करके हर एक वीडियो में आपको कवर अप कर रहे हैं ताकि एक ही वीडियो में बनाने से आप चीजों को नहीं समझ पाओगे अच्छे तरीके से। अभी आपके पास इनफ टाइम है, सो हम लोग यहाँ पे हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से क्लियर आउट करेंगे। इसीलिए जो भी 2025 का बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक ऑन द ऑल बटन, तभी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्या कर देना है, इसको शेयर कर देना है अपने फ्रेंड तक। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे आपको मिलेगा सीबीएसई से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स आते हैं हर एक चीज़ आपको मिलेगा। अभी रिजल्ट के रिगार्डिंग भी जितने भी आ रहे हैं हर एक चीज़ आपको टॉपिक जो है, जितने भी सीबीएसई से अपडेट्स आते हैं सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। सो ओवरऑल आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल सा चैनल है, इसीलिए अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाना और एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो चलो आपके प्रीशियस टाइम को विदाउट वेस्ट करते हुए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे भाई, टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। देखो जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले वाले वीडियो में समझा था कि किस तरीके से लिटमस, आपको याद होगा, तो इससे हम लोग जाने थे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को, बेस को हम लोग किस तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो उसमें जो होता है रेड लिटमस से ब्लू में कन्वर्ट होता है। खैर वो पीएच स्केल का एक यहाँ पे आपका टॉपिक आता है, पॉइंट आता है, जिसको कि हम लोग बाद में करेंगे। उसके पहले हम लोग को आज जानना है क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड एक्चुअल में होता क्या है, वीक एसिड होता क्या है, ठीक है। और उसके जितने भी इसके टाइप्स है और इसके अंदर आपको क्या क्या चीज को आपको कवर अप करना है, ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके जो एग्जाम्पल्स जो है ना, ये एग्जाम्पल्स भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आते हैं आपके, एमसीक्यू आते हैं, अगेन एमसी की कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एसेंशियल रीजनिंग में भी आपके ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो हर एक चीज को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या भाई जान रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। आपको पता ही होगा कि मैंने आपको कहा था, ठीक है, यही स्ट्रॉन्ग एसिड में आप लोग समझिए कि एसिड जो है जब वो टूटता है, जब वो डिसोसिएट करता है, कब, जब वो वाटर में जब जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि रेडियली गिव्स H+ आयन, मतलब कि वो टूट के बहुत जल्दी H+ आयन को दे देता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। अगेन रिपीट, अब आप समझो, यहाँ पे रिपीट एक बार करो कि एसिड्स which dissociate completely in water and radially gives H+ ion is called strong acid, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कि completely dissociate हो जाए वाटर में जाने के बाद और वो बहुत ही तेजी से क्या हो कि H+ आयन रिलीज करे, ठीक है। यहाँ पे इसका कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत अच्छे तरीके से वो रेडियली क्या करता है, अपने H+ आयन को देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा भाई, जैसे कि आई होप कि आपको पता ही होगा ये सारी चीजें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। उसके बाद HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग कहते हैं, ये सब लिखना भी आपको आना चाहिए। H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद हमारा नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। चलो अब उसके बाद हम लोग क्या समझते हैं यहाँ पे, वीक एसिड। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड जब पता जब है तो वीक एसिड भी आप लोग को बहुत अच्छे से यहाँ पे पता होगा ही। क्या होगा भाई यहाँ पे कि एसिड विच डिसोसिएट पार्शियली इन वाटर एंड डू नॉट गिव H+ आयन रेडियली। देखो ऐसा नहीं है कि पानी में जा करके घुल के वो H+ आयन रिलीज नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत ही रेडियली वे से वो नहीं करेगा, वो बहुत ही धीरे धीरे करेगा, धीरे धीरे करेगा, वो रेडियली नहीं करेगा, ठीक है। डू नॉट गिव्स H+ आयन रेडियली, समझ रहे हो, कब, जब वो डिसोसिएट होता है वाटर में। और इसका डिसोसिएशन कैसा होता है, पार्शियली डिसोसिएशन होता है, ठीक है, बहुत धीरे धीरे इसका प्रोसेस होता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं भाई, ये एक वीक एसिड है। अच्छा, वीक एसिड जो है ये आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग वीक एसिड का जो एग्जांपल जो है वो हम लोग डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आपको देते हैं क्या है भाई, साइट्रिक एसिड, ठीक है। साइट्रिक एसिड किस में रहता है,
लेमन में रहता है ऑक्जेलिक एसिड, आप यहाँ पे लैक्टिक एसिड भी ले सकते हैं, ठीक है, कर्ड में। तो ये सारे जो एसिड जो रहते हैं ये हम लोग खाते भी हैं, ठीक। तो ये हम लोग जब खाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो एसिड जो है वो क्या है, वीक एसिड कहलाएगा। अब HCl को आप तो खा नहीं सकते हैं, हाँ ये तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। सो वीक एसिड के एग्जांपल में आप लोग ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं एंड यूज इन आवर डेली लाइफ। सो यहाँ पे आप और भी अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है, इसके बाद देखो ये दोनों हम लोग समझ लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अब देखो इस एसिड में ही हमारा यहाँ पे बेसिस ऑफ ओरिजिन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है भाई, आपको एसिड में और दो एसिड यहाँ पे आपको जानना चाहिए, जो कि आता है एक मिनरल एसिड और एक आता है ऑर्गेनिक एसिड। बहुत ही सिंपल सा है, बस हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड में यहाँ पे चेंजेस क्या है, डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। तो मिनरल एसिड हम लोग किसको कहेंगे, एक ऐसा एसिड जो कि सिंथेसाइज और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल्स, ठीक है। मतलब कि ये नेचुरल, आप ये कह सकते हैं कि ये जो है ये मिनरल से ही हम लोगों को मिलता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि NaCl से आपको HCl मिलता है, ठीक है, NaCl से HCl मिलता है। और कह सकते हैं कि H2SO4 आपको कहाँ से मिलता है, Na2SO4 से मिलता है। मतलब कि ये एक एक्सट्रैक्टेड एसिड है, ठीक है। ये आपको कहाँ से कैसे मिल रहा है, विच सिंथेसाइज्ड और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल्स, मिनरल से ही ये एक्सट्रैक्ट करके निकाला जा रहा है। तो उस एसिड को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे मिनरल एसिड कहेंगे। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या है, जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सारे एसिड जो है ये क्या है, हमारे मिनरल एसिड है। अब ऑर्गेनिक एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिक एसिड हमारे मतलब बहुत ही इजी आप कह लो यहाँ पे कि ऐसा एसिड जो कि प्लांट्स एंड एनिमल से मिलता है। बाकी यहाँ पे एक और पॉइंट बनता है कि HCl ऐसा भी है कि ह्यूमन बॉडी मतलब हमारे बॉडी के अंदर भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे कोई ये नहीं बनता है कि अब ह्यूमन बॉडी से HCl को निकाला जाए, वैसा तो नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे हमारे HCl जो है ये मिनरल एसिड में ही आता है, ठीक है। अब देखो वो आप लोग बायो में जरूर पढ़े होंगे तो ये जानते होंगे, ठीक है। सेकंड हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं भाई, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, प्लांट और एनिमल से, ठीक है। अब देखो इसी में हमारा आ रहा है क्या, ऑक्सैलिक एसिड जो कि टोमेटो में मिलता है। दूसरा आ रहा है साइट्रिक एसिड, यू नो वेल, ठीक है, जो कि लेमन में हम लोग को मिलता है। इसके बाद हमारे टार्टरिक एसिड हो गया जो कि इमली में मिलता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड हो गया जो कि कर्ड में मिलता है। तो ये सारी एसिड हम लोग को कहाँ से मिल रहा है, यहाँ पे प्लांट या फिर एनिमल से हम लोग को मिलता है, ठीक है। तो ये सारे एसिड को हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कौन सा है। तो आई होप यहाँ पे तो आप बहुत अच्छे से क्लियरेंस हो गया होगा, तो आप इस चीज़ के आंसर बहुत ईजी से दे सकते हैं कि मिनरल एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड को तो हम लोग खा भी सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड जो है वो वीक एसिड होता है एज कम्पेयर टू मिनरल एसिड। क्लियर है। यहाँ पे ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान में देना। अब देखो बेसिस का टाइप्स हम लोग देखते हैं जो कि और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और बेसिस का भी दो टाइप्स होता है, पहला होता है वाटर सोल्यूबल और दूसरा होता है वाटर इनसोल्यूबल। पानी में जो घुल जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्कलीज, ठीक है। यहाँ पे क्या है भाई कि ऐसा बेस जो कि पानी में अच्छे तरीके से घुल जाए, ठीक है, जो कि सल्यूबल इन वाटर, दैट वी कॉल द वाटर सल्यूबल। यहाँ पे हम लोग उसको कह सकते हैं, जिसमें कि हम लोग उसको अल्कलाइन भी कहते हैं, अल्कलीज भी कहते हैं, ठीक है। जिसमें कि एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं NaOH और KOH, जो कि बहुत ही एक अच्छा सा यहाँ पे हमारे बेसिस है, वाटर सोल्यूबल बेसिस है, ठीक है। कौन भाई, NaOH KOH। तो ये एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हैं। और दूसरा क्या है, वाटर इनसोल्यूबल। अब देखो वाटर इनसोल्यूबल क्या है ना कि ये बहुत अच्छे से नहीं घुलता है, पार्शियली सोल्यूबल आप इसको कह सकते हैं, जो कि इनसोल्यूबल इन वाटर और पार्शियली सोल्यूबल इन वाटर, दैट वी कॉल हियर वाटर इनसोल्यूबल बेसिस, ठीक है। जिसमें कि एग्जांपल है NH4OH और हमारे NH3, ठीक, एटसेट्रा। और भी एग्जांपल से आप लोग दे सकते हैं। सो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन फिर से आप लोग कह सकते हैं कि वाटर सोल्यूबल ये स्ट्रॉन्ग है या फिर वाटर इनसोल्यूबल। अगेन यहाँ पे ज़्यादा आपका जो स्ट्रॉन्ग जो होगा ये क्या होगा भाई, वाटर सोल्यूबल। क्यों, क्योंकि आप लोग आगे में भी इस चीज़ को क्लियर कर लिए। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ों को आज हम लोगों ने क्लियर किया, जिसमें कि टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेसिस को हम लोग देखें। अब सिर्फ यही नहीं, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे समझ लिए, इसके बाद काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पे जुड़ जाना है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब कर लेना है, तभी आप लोग को हर चीज़ यहाँ पे मिल पाएगी। इसीलिए
आपको जो है इसको फिर से एक बार रिवीजन कर लेना। आई होप कि आप लोग क्लियरेंस हो गया होगा और आप वीडियो से कुछ सीख पाए होंगे। अगर आप सीखे होंगे तो वीडियो को शेयर भी नहीं करना ताकि बाकी स्टूडेंट को भी ये मिल जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप लर्निंग।